आहिल बेटा, आई नीड टू हैव अ वर्ड विथ यू। अगर इनकी तबीयत खराब हो, कोई मसला हो, जस्ट कॉल मी प्लीज। आहिल बेटा, सलाउद्दीन साहब की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। इनका शुगर, इनका ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, कोई चीज भी काबू में नहीं आ रहा है। डॉक्टर साहब कहते हैं तो इन्हें हॉस्पिटलाइज करते हैं। नो, आई वोंट एडवाइज। इनकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल है बेटा। मैं सिर्फ यही कहूंगा कि जहनी तौर पे तैयार रहना। माँ, आई एम गेटिंग लेट आहिल। माँ आप प्लीज ऑफिस मत जाएं। डैडी को आपकी जरूरत है, इसे छोड़ दें प्लीज। तुम ओवर इमोशनल हो रहे हो। ही बी फाइन। और डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि उनके पास ज्यादा वक्त नहीं है, तो आप मेरे साथ चलें प्लीज। मेरे वहां जाने से उनकी अजियत में सिर्फ इजाफा होगा और कुछ नहीं होगा। बेहतर है ना कि अपने मकाफात अमल से वो खुद ही लड़ लें। आप डैडी के बारे में इतनी संगदिल कैसे हो सकती हैं? वो शौहर है आपके। इस रिश्ते में तो उसी दिन दरार आ गई थी जिस दिन उस शख्स ने 18 साल बहुत होते हैं किसी को सजा देने के लिए। अब भूल जाए प्लीज। आहिल, औरत हर चीज भुला सकती है, माफ भी कर सकती है, धोखा नहीं। जमीर कहाँ है? उसको बोलो गाड़ी निकाले, मैंने जाना है। आप प्यार करती थी उनसे? करती थी, लेकिन अब उस शख्स के मेरे दिल में कोई जगह नहीं, कोई जज्बा नहीं है, ना हमदर्दी, ना मोहब्बत, ना कुछ और। आई एम जस्ट इंडिफरेंट टू हिम। इतनी संगदिल मत बने, ये ना हो पछताने पर आपको माफी का मौका ना मिले। मेरी जिंदगी में पहले ही बहुत सारे पछतावे हैं, एक और सही। माँ,
साहिल, मुबारक हो, मर गया मेरा बाप। हो गया आपका बदला पूरा, दफना दिया मैंने उसे। चाचा मेरे दुपट्टे। अरे आपके दुपट्टे अभी भी है, ये लीजिए आपके दुपट्टे। और ये आपके बकिया पैसे। ये क्या है? ये बकाया तो है। ये कैसा बकाया है? पैसे निकालो। अरे जितने बनते हैं उतने दे तो दिए। चाचा मेरा बकाया और बनता है, पैसे दो। अरे बाजी आजकल महंगाई बहुत हो गई है, हर चीज की कीमत ऊपर चढ़ गई है। महंगाई बहुत हो गई है कि तुम्हारी नीयत खराब हो गई है? पैसे निकालो। कौन से पैसे जितने बनते थे दे दिए। मेरी बात एक दफा सुन लो, अगर तुमने मुझे मेरा बकाया ना दिया ना, मैं तुम्हारे मालिक को बता देना, फिर जाएगी तुम्हारी नौकरी। और नहीं नहीं नहीं, वो अल्लाह का वास्ता, साहब ने सुन लिया ना नौकरी चली जाएगी। अच्छी बात है, साहब भी सुने कि तुम मासूम लोगों को बेवकूफ बनाते हो। पैसे निकालो। ओ खुदा का खौफ करो, और मैं तो उल्टा तुम्हें मार्केट से कम रेट लगाता हूँ। अच्छा, ये बात तुम साबित कैसे करोगे? लेकिन मैं तुम्हारे मालिक को जरूर बता दूंगी कि तुम लोगों के साथ डील्स करते हो। दे रहा हूँ, ये दे रहा हूँ, रुक जा। ये ले मेरी माँ, ये ले, क्या? ये हुई ना बात। खुदा हाफिज चाचा। भाइयों, मैंने एजेंसी वालों से बात कर ली है, वो हमें माल देने को तैयार है। बस पेमेंट करनी है और बात पक्की करनी है। शमसी साहब के पैसे आते हैं तो उसमें से एडवांस लेके उनको दे देना, और माल खुद लेने जाना, किसी पे भरोसा करने की जरूरत नहीं है। भाई आप फिक्र ना करें, मैं पूरी जिम्मेदारी से करूँगा। भाई चाय लाओ। हाँ ले आओ। मुलाजमों की तनख्वाहें निकाल के बाकी जो प्रॉफिट बचेगा उसको बैंक में जमा करवा देना। वो घी की एजेंसी वालों से बात हो गई थी, उनको पहले एडवांस दे दो, उसके बाद ट्रक लोड करवाना शुरू कर देना।
सुनहरी, इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो तुम? सुनहरी की मर्जी, वो जब चाहे जहाँ चाहे जाए। मतलब शाम का वक्त हो रहा है, मुनासिब नहीं लगता। आओ बैठो। अच्छा, मुनासिब तो ये भी नहीं लगता कि शाम के वक्त में खड़े होकर इस तरह जवान लड़के से गप्पे लगाऊं। पूरा मोहल्ला जानता है मुझे। तो फिर पूरा मोहल्ला ये भी जानता है कि सुनहरी को किसी की मदद की जरूरत नहीं है। सुनहरी अपने काम खुद करती है। कभी तो किसी की बात मान लिया करो। अच्छा, तो तुम मान लिया करो। उतरो बाइक से, उतरो। स्टार्ट करो इसे। तुम बाइक चलाओगी? पकड़ो इसे। सुनहरी ना जहाज भी चला सकती है। दो, पहले इन दुपट्टों को कमीजों से मैच तो कर ले, फिर गिनने लग गई हैं। 3, 4, 5, ये लो। अगर तो ये मेरे लिए है ना, मुझे नहीं चाहिए। एक तो मुझे ये समझ नहीं आता सुनहरी कि तुम हर वक्त ऐसी बातें क्यों करती हो। और आप फिर भी नहीं समझती। समझदार माए ना अपनी बेटी के पैदा होते उसके जहेज की तैयारी में लग जाती हैं। बेटियों को आउटडेटेड चीजें देने में कोई समझदारी नहीं होती। तुम्हें एहसास है कुछ? कितनी मुश्किलों से मैंने ये सब जमा किया है। तुम्हारे अब्बा इस दुनिया से जाते हुए कोई कानून का खजाना नहीं छोड़कर गए थे। वो तो भला हो शहाबुद्दीन का, अगर वो ना होता ना तो मरना जाते हैं हम मम्मी। अल्लाह मियाँ कोई ना कोई वसीला तो बना ही देता। वैसे भी मेरे अब्बा के बड़े एहसानात हैं शहाबुद्दीन पे, इसलिए करता है वो सब कुछ। कोई उन एहसानात को याद रखे तो ये भी बड़ी बात होती है। मैं तो बहुत एहसानमंद हूँ उसकी। अम्मी आप ऐसी बातें करती है ना, बहुत पछताएंगी आप। रहने दो, तुम बस हर वक्त उसके पीछे पड़ जाती हो। अच्छा ठीक है, आप अपने दुपट्टे गिने, मेरे ड्रामे के टाइम। अरे इधर देख के तो जाओ। ये नहीं देखूंगी। उफ मेरे अल्लाह, क्या चाहती है ये लड़की, समझ नहीं आता मुझे। जी अस्सलाम वालेकुम। ये मुस्तफा भाई ने भेजा। ये लेकिन आपने खुद क्यों तकलीफ की लाने की? ऐसी बातें कर रही हैं आप, अपनों में कैसी तकलीफ होती है। शुक्रिया। सुनो जी तुम्हें तो काम आ गई है क्या? जब से इश्क की वादियों में कदम रखा है नाकारा होके रह गया। बदतमीज। खाला। वालेकुम अस्सलाम। तुम किधर से आई हो? हमेशा की तरह छत से। बड़ा अच्छा काम किया। कभी इस दरवाजे से आकर भी ना मुझे इसी तरह हैरान कर दो जैसे छत फैलांग कर आती हो। अच्छा लगेगा मुझे। एक दिन जरूर करूंगी, प्रॉमिस। सुनहरी कहाँ है? मैं देख के आती हूँ। सुनहरी। हद है भाई, कब सुधरेगी ये लड़की।
ये क्या कर रही हो सुनहरी? इश्तेहार लगा रही हूँ, नजर नहीं आ रहा? नहीं, नजर तो आ रहा है मुझे, मगर इसकी जरूरत क्या है? अम्मी ने कहा है कि मेरा जहेज बनाना है, उसके लिए पैसे चाहिए, तो किराएदार रखेंगे। जहेज बना? मेरे होते हुए खाला को तुम्हारे जहेज की क्या फिक्र? क्यों? मेरा जहेज तुम बनाओगे? बना दूंगा, तुम जिस चीज पे हाथ रखोगी खरीद लेना। वाकई? अम्मी, मुज्तबा भाई कह रहे हैं कि अपनी बहन सुनहरी के लिए सारा जहेज बनवा देंगे, आप फिक्र ना करें। बहन कब कहा मैंने तुम्हें? जहेज तो बहनों के लिए बनते हैं। जहेज तो बहनों के लिए बनते हैं, ठीक है। सिगरेट खत्म हो गया, मैं जरा ले आऊं? बड़ा आया, सुनहरी के लिए जहेज इकट्ठा करेगा। सुनहरी पे लाइन मारता है। चू और डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि उनके पास ज्यादा वक्त नहीं है। मेरे वहां जाने से उनकी अजियत में सिर्फ इजाफा होगा और कुछ नहीं होगा। बेहतर है ना कि अपने मकाफात अमल से वो खुद ही लड़ लें। आप डैडी के बारे में इतनी संगदिल कैसे हो सकती हैं? वो शौहर है आपके। इस रिश्ते में तो उसी दिन दरार आ गई थी जिस तरह उस शख्स ने 18 साल बहुत होते हैं किसी को सजा देने के लिए। अब भूल जाए प्लीज। मुबारक हो, मर गया मेरा बाप, हो गया आपका बदला पूरा, दफना दिया मैंने उसे। जी जी डैडी, कैसी तबीयत है आपकी? भूख लगी, कुछ खाने को लाओ आपके लिए? वो आप कहाँ है? आ रही है डैडी। अपनी माँ से कहो सिर्फ एक दफा मेरी बात सुन ले। डॉक्टर ने आपको रेस्ट करने को बोला डैडी। ज्यादा बोले मत, आराम करें प्लीज। उससे कहो कि मुझे माफ कर दे। 18 साल की बेरुखी मुश्किल होता है उसे सहना। उसे कहो मैं फिर सुकून से बढ़ सकूंगा। माफ करेंगे डैडी। आहिर जस्ट गेट ऑफ माय बैक। मुझे इस किस्म की किसी चीज की उम्मीद मत रखना। डैडी की हालत देखी आपने? देखी आपने? इस वक्त सब भूलने में क्या हर्ज है? भूलने में क्या हर्ज है? तुम्हें आइडिया है कि तुम्हारे बाप ने मुझे धोखा दिया है। एक दूसरी औरत को मुझ पर फौकियत दी मेरी छोटी सी बात नहीं है। What do you want me to do? Rub salt in my wounds? शाहरा आंटी सिर्फ डैडी की दोस्त और कॉलीग थी और कुछ नहीं। Oh please! दोस्त या कॉलीग होती तो हमारे दरमियान फासला पैदा करती, हमें जोड़ने की कोशिश करती। कोशिश
उन्होंने आपकी खातिर ये शहर क्या, ये मुल्क तक छोड़ दिया और आप कह रही कि कोशिश नहीं की। You know, I find that woman amazing. क्या जादू करती है वो। पहले बाप को अपने दाम में फंसाया और आज बेटा उसकी हिमायत कर रहा है। क्योंकि वो बेकसूर है और मैं उनकी हिमायत नहीं कर रहा। मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूं, अभी भी वक्त है, संभल जाए प्लीज। समझ तो मैं रही हूं, समझ रही हूं कि तुम्हारा बाप तुम्हें मेरे खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहा है। मुझे कोई नहीं भड़का रहा। I know what he's doing, और मैं उसे ये करने नहीं दूंगी। हाँ, वाह सलाहुद्दीन, ब्रिलियंट, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। इतने मुनाफा तुम कैसे कर लेते हो? आई एम अमेज्ड। एक तरफ मोहब्बत के दावे करते हो, दूसरी तरफ मेरे ही दर्द का सामान करते हो। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि मुझे दर्द देने के बाद खुद सच्चे बन जाते हो। दैट्स जस्ट ब्रिलियंट। कैसे इतनी मकारी आती है तुम्हें? हाँ प्लीज। क्या प्लीज? आज बाप की असलियत सामने आ रही है तो तुम्हें सुनकर बुरा लग रहा है, लेकिन तुम्हें जानना चाहिए कि ये शख्स क्या है, कितना झूठा, कितना धोखेबाज है। मेरी जिंदगी तुम बर्बाद कर चुकी हो, लेकिन अब मेरे बेटे को मेरे खिलाफ करके तुम्हें क्या मिल जाएगा? क्यों करती है वो औरत मेरे बेटे को फोन? क्या ताल्लुक है उसका? और अगर ताल्लुक खत्म हो गया है तो फिर वो राब्ते में क्यों है? जवाब दो मुझे, बताओ मुझे। बस कर दे। बस कर दे। सुनहरी खुदा का वास्ता नहीं, मेरी नहीं। खातिर, मेरी खातिर अच्छी बहन, अच्छी प्यारी बहन पहन तुमसे ले। कह दिया नहीं पहनूंगी, तुमने पहनना तुम पहनो। सुनहरी ऐसे कैसे होगा? भाई को शक हो जाएगा। कैसे? भाई क्या भरी मार्केट में हर किसी का बुर्का उठा के देखता है? हजारों लड़कियां होती हैं भाई मार्केट में। तो हजारों लड़कियों की दोस्त सुनहरी तो नहीं होती ना। सुनहरी की तो सिर्फ एक ही दोस्त है और भाई को ये भी पता है कि मैं अकेले नहीं जाती बाजार। दे, पिछली बार तुम्हें याद है ना कैसा मैं मुंह के बल गिरी थी? अरे कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना तुम्हें संभालने के लिए। मुझसे दूर रहो, ज्यादा मक्खनबाजी ना करो। अच्छा ठीक है, ठीक है। क्या है यार ये? जहां ले जाना चाहेगी ना मैं चलूं, ठीक है? शुक्र है तूने मेरी बात मान ली और यहाँ आ गया। कैसा है? मजबूरी थी, तुझसे मिलना कैसे टाल सकता हूँ। बैठ। लेकिन आहिल, इतना बड़ा फैसला?
जिस घर में मेरे बाप को सुख से जीना तो दूर, चैन से बनने भी नहीं दिया गया, मैं वहां कैसे रह सकता हूँ? तू फिक्र मत कर, तेरे रहने का बंदोबस्त यहाँ पर मैं करूँगा। बस मेरे पास थोड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि वो जो मालिक मकान है ना, वो थोड़ा पागल है, वहां पर तू नहीं रह सकती। मैं किसी से मिलना नहीं चाहता है। हाँ हाँ, तू बिल्कुल फिक्र मत कर, ये मेरा काम है, तो छोड़ दे। तेरी बाइक की चाबी मिल सकती है? हाँ हाँ बिल्कुल। कहाँ जाना है? कब्रिस्तान। बेगम साहिबा, नाश्ता तैयार है। ठीक है, आयल को बुला लो। वो तो सुबह ही सुबह अपना सामान लेकर चले गए। सामान लेकर चला गया? कहाँ? बताकर नहीं गए बेगम साहिबा। तो मुझे अब बता रही हो? उसे बताना चाहिए था ना। कहाँ जा सकता है ये? पता नहीं बेगम साहिबा, जब मैं सुबह आई तो वो अपने कमरे से बाहर निकल रहे थे। तुमने पूछा कहाँ जा रहे? नहीं। कभी खुद भी कुछ सोच लेते हैं। पता नहीं मैं रखे क्यों इतने सारे नौकर। किसी चीज की होश नहीं है किसी को, कोई जिम्मेदारी का एहसास नहीं है, फारिग बैठे रहते हैं सारा दिन। तुम तो मुझे कह रही थी कि वो सामान लेकर गए, सब कुछ यहाँ रखा हुआ है। नहीं, उनके पास बैग था। अच्छा जाओ, चौकीदार को बुलाओ, शायद उसको बताओ। जी बेगम साहिबा। एक तो हर कोई यहाँ पर लाइल में, किसी को कुछ पता ही नहीं होता घर में हो क्या रहा होता है। गया कहाँ है? Hallo, Ahel. हेलो। हाँ बोलो आदिल। आहिल कहाँ रह गया यार, कब से फोन कर रहा हूँ तुझे। बस यार मैं यहीं पर हूँ, तुम बताओ। अच्छा वो तेरे रहने का बंदोबस्त मैंने कर लिया है, 6 महीने का एग्रीमेंट भी साइन कर लिया, बस तू जल्दी से आ जा। थैंक यू यार, तुमने मेरी बहुत बड़ी मुश्किल आसान कर दी। ये थैंक यू छोड़, अपने पास रख, बस जल्दी आ जा और देख ले उसको। तुम मुझे एड्रेस सेंड कर दो, मैं खुद पहुंच जाऊंगा। ओके, मैं भेज देता हूँ एड्रेस, लेकिन जल्दी चले जाना यार। ओके बाय।
तुम्हारे चक्कर में ना आलिया पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है। कोई बात नहीं ना, अब शॉपिंग तो हो गई ना। क्रिकेट क्रिकेट खेलेंगे। तुम पागल हो गई हो, बुर्का पहना हुआ है, मैं नहीं भाग सकती। क्रिकेट की दुकान पीछे रह गई है। क्रिकेट खेलेंगे। नहीं देखो, अब नहीं हो सकता। नहीं, मैं नहीं खेल सकती। तुम कभी भी कुछ भी करती हो। अंधे हो तुम, और अंधे हो तो घर से क्यों निकलते हो? सुनहरी कोई बात नहीं, कोई बात। चलो चलो यहाँ से चलो। कोई बात नहीं, क्या सोच के ये सुनहरी से टकराया है? ओए इधर वापस आ, FIR कटवाऊंगी तुम पर। FIR? इतनी छोटी सी बात पे क्या? छोटी सी बात? छोटी बात नहीं है सुनहरी से टकराना। देखो मेरी बात सुनो, तो जानबूझ के तो नहीं टकराया ना बेचारा, कोई बात नहीं, हो जाता है। चलो यहाँ से। ऐसे तो नहीं चलूंगी मैं, माफी मांगनी होगी सुनहरी से। अच्छा तो ये माफी मांगेगा तो तुम घर चलोगी? सोचूंगी, वरना तो सीधी FIR। ठीक है, देखिए आप जो कोई भी हैं प्लीज। मैं हरगिज माफी नहीं मांग रहा इनसे जो कि एक सरकारी सड़क को अपने बाप की जागीर समझकर चलती हैं। ओए बाप पे मत जाना, वरना क्या? आपको जो करना है अपने साथ करो, गलती आपकी है, मेरी नहीं। मेरी को बातें सुनाई है इसने। इसकी तो अच्छा नहीं सुनाई, मेरी बात सुनो। घर चलो। बस भी कर जाओ ना सुनहरी, और जब भी कोई इतना गुस्सा करता है क्या? उसकी इतनी जरूरत, सुनहरी को बातें सुनाकर माफी भी नहीं मांगी। अरे तो कौन सा वो तुमसे जानबूझ के टकराया था? तो मैं टकराई थी, जानबूझकर मैं टकराई थी। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ तुम्हें, तुम तो फौरन गुस्सा लेके किसी पे भी चढ़ जाती हो ऐसे। मैं कुछ नहीं जानती, जब तक बदला नहीं लूंगी ना मुझे सुकून नहीं मिलेगा। लेकिन इस मोहल्ले में नया लग रहा था वो अजनबी। मोहल्ले से अनजाने ना, शहर से तो नहीं, कहीं तो टकराएगा। मिलने दो समझे, देख लूंगी मैं तो। सुनहरी आपने मुझसे पूछे बगैर एडवांस पकड़ लिया। क्यों? मैंने तुमसे दस्तखत लेने थे जो तुम्हारा इंतजार करती। फिर भी सुनहरी की सलाह तो लेती, सुनहरी कोई छानबीन करती। आप पता नहीं किस चोर उचक्के को उठा लाएंगी घर में। क्या हो गया सुनहरी तुम्हें? वो आदिल का दोस्त है, आदिल घर का बच्चा है, मुझे उस पर पूरा एतबार है। अम्मी आदिल का दोस्त है, आदिल नहीं है। तुम्हारा मसला क्या है? मुझे एतबार है ना, बस बात खत्म। मसला क्यों नहीं होगा अम्मी? आपको पता है आजकल लोग किराएदार बनकर आते हैं, घर लूट कर चले जाते हैं। क्या लूटेंगे? है ही क्या हमारे पास? ये तुम्हारे दादा और परदादा के जमाने का पुराना फर्नीचर और ये 150 साल पुराना फानूस। ठीक है ही क्या? जब हमारी बोरी में बंद लाशें मिलेंगी ना मोहल्ले वालों को, फिर वो भी दफना ही देंगे। चुप कर जाओ तुम, क्या ऑल फॉल बकती रहती हो, अल्लाह ना करे कि ऐसा कुछ हो। अम्मी सुनहरी का काम था आपको खबरदार करना, सो कर दिया, बाकी आपकी मर्जी। सुनहरी मुझे पता है तुम्हें क्या मसला है, मैं बता रही हूँ तुम्हें, अगर इस बार तुमने इस किराएदार को यहाँ से भगाया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, याद रखना। सुनहरी बेटा देखो दरवाजे पर कौन है। अम्मी मैं ड्रामा देख रही हूँ, आप देख लें। उफ़ो, मजाल है जो कभी तुम मेरी बात सुन लो, हद हो गई। हर काम ड्रामे के बीच में करना जरूरी होता है। अब खुश हैं आप? चली गई लाइट, बंद हो गया मेरा ड्रामा। बहुत अच्छा हुआ, अब जाओ चाय दम पर रखी थी, ले आओ जरा, मैं बाहर देखती हूँ। नहीं 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 नहीं, आप बैठी रहे, अंधेरा है, गिरती पड़ती रहेंगी, मैं देख लेती हूँ। कौन है? किराएदार। आ जाओ। अम्मी किराएदार। अरे आओ आओ बेटा। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। बैठो, घर ढूंढने में कोई परेशानी तो नहीं हुई तुम्हें? नहीं जी, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ घर ढूंढने। बैठो ना, बैठो। खाना खाओगे? नहीं जी आंटी, खाकर आया था मैं, शुक्रिया।
अच्छा तो कोई बात नहीं, चाय पी लो। हाँ तैयार है बिल्कुल। सुनहरी बेटे चाय ले आओ जरा जल्दी से। लाई। जल्दी ले आओ। चाय।